तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर एक सुनवाई होनी थी, जिसमें प्रोगा प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के जो भी दलीलें थी उसके ऊपर एक प्रॉपर फैसला होना था, एक हियरिंग होनी थी जिसपे ये साबित हो जाता कि ऑनलाइन गेमिंग बिल की वजह से पेड कॉन्टेस्ट वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों 2 फरवरी जैसे कि आप सभी को पता ही है भाई आज थी, और यहाँ पे 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कई सारी वीडियोस हमने अभी चेक की हैं तो कई सारे लोग कई तरीके की वीडियो डाल रहे हैं और कोई भी जानकारी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैं जानकारी दूंगा वो एग्जैक्ट होगी, 1-2 पॉइंट होगी और छोटी सी वीडियो में मैं पूरी चीजें कवर अप कर दूंगा। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे एंड तक बने रहना ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूं आप लोगों को समझ में आए। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर अपडेट्स और इनिंग्स से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे, ताकि आप लोगों तक भी पूरी जानकारी पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि जो भी 2 फरवरी के जो भी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्या गेमिंग बिल में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं या तो फैंसी बैन होने जा रहा है। आइए पूरी जानकारी आपको मैं 1 बाय 1 देता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी यहाँ पे गेमिंग कंपनियों की तरफ से जो भी दलीलें थी उनमें क्या कोई प्रकार से क्या कोई मिस्टेक थी। तो यहाँ पे सबसे सीधा सरल जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्राइवेट कंपनियां जो भी स्टेक होल्डर्स थे, खासकर ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF की तरफ से जितनी भी दलीलें गई हुई थी, किसी भी प्रकार से उनमें से कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं थी कि इसको रद्द या कैंसिल किया जा सके। अब हुआ क्या, गेमिंग कंपनियों के वकील समय पर कोर्ट में मौजूद थे 2 फरवरी को, आज के दिन। इससे यह साबित होता है कि जितनी भी गेमिंग कंपनियां हैं वो पूरी तरीके से मार्केट में लौटना चाहती हैं, अपना स्ट्रक्चर पहले जैसा बिल्ड करना चाहती हैं। दूसरी बात, हर हियरिंग पे वो पूरी तरीके से तैयार थे और साथ आते थे। मतलब कि जितनी भी कंपनियां थी, चाहे A23 हो, है ना, ड्रीम 11 हो, फैब 11 हो, माई 11 सर्कल हो, हाउसेट हो, विंजो हो, MPL हो, सब का एक पेरेंट है AIGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन। एक ऐसी फेडरेशन है जो मॉनिटरिंग करता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स की। तो ये लोग पूरा वहां पे मौजूद थे। देरी क्या हुई, देरी का कारण हुआ कि कोर्ट का जो भरा हुआ शेड्यूल होता है उसकी वजह से वकीलों की यहाँ पे जो लापरवाही है उसको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोर्ट में क्या होता है कि जैसे फाइलें आती हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे डिले हुआ। इससे क्या चीजें सामने आई, क्या नई डेट सामने मिली है, क्या मनी गेमिंग के लिए कोई बड़ा कानून आने वाला है, या तो ड्रीम 11 माई 11 सर्कल अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आइए मैं आपको इसके बारे में विस्तृत समझाता हूं। तो भाई सबसे सीधी और क्लियर कट बात मैं आपको बताऊं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्या उसमें कोई डेट मिली है या तो कोई नया फैसला आया है। तो दोस्तों एक चीज आप लोगों को प्रॉपरली समझ लेनी है कि जो भी हियरिंग होती है इसमें इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी हियरिंग का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है। और आज की जो हियरिंग होनी थी वो दोस्तों इतना ज्यादा डिले हुआ कि वो हियरिंग का दोस्तों क्या सीन बना कि 10:30 बजे कोर्ट शुरू होता है और उसके साथ साथ केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करके ढेर सारे केसेस थे और ऐसे फाइल पड़ी हुई थी। अब लिस्टिंग नंबर क्या था, केस 10वें से 15वें नंबर के बीच में लिस्टेड था अपना, क्या था, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन का जो भी मामला था ऑनलाइन गेमिंग बिल का, वो 10वें से 15वें नंबर पे लिस्टेड था। समय की कमी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग का शाम 4 बजे तक ही होती है, इसके बाद यहाँ पे हियरिंग नहीं की जाती है। बहुत ही बड़ा मामला हो, बहुत ही बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा हो कि हाँ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंस है, तब जाके कोर्ट एक बार सीरियस लेता है, नहीं तो 4:30 बजे ऐसे ही मामला पेंडिंग पड़ा है, डेट पे डेट मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। तो 4:30 बजे तक कोई भी मामले नहीं सुने गए। डेडलाइन 4:30 बजे के बाद जब कोई नया केस नहीं लिया जाता, इसीलिए कोई नया नंबर भी नहीं आ पाया है और 4:30 बजे कोर्ट भी समाप्त हो गया और केस उसी तरीके से पड़ा का पड़ा रह गया, कोई डेट अनाउंस नहीं की गई। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि अगर कोई डेट ही अनाउंस नहीं की गई तो हुआ क्या। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, कोर्ट में एक टेंटेटिव कंप्यूटर जनरेटेड एक डेट दी गई है जिसको यहाँ पे आंकड़ा लगाया जा रहा है 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च को यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं, कुछ भी कंफर्म नहीं है कि मार्च में ही सुनवाई होगी। सुनवाई यहाँ पे
फरवरी में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ये जो मामले हैं ये लिस्टेड कहाँ होंगे और जो 3 जजों की जो बेंच बनी थी उनमें क्या इंटरनल डिस्कशन चल रहा है। अभी वीडियो में आगे कुछ पॉइंट्स देख के आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि मनी कॉन्टेस्ट के साथ संभवतः होने क्या वाला है। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करना चाहूंगा तो नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज साफ तौर पे बोली जा सकती है कि जो भी नोटिफिकेशन है वो वापसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है वो मनी कॉन्टेस्ट की वापसी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं पुराने बने हुए रूल्स को अब ग्राउंड लेवल पे लागू किया जा रहा है। जो भी पुराने बने हुए रूल्स है अब उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन के लिए लाया जा रहा है। इसकी जो रियलिटी है वो कैसे है, फैंसी एप्लीकेशन के खुलने या बंद होने से सीधा कनेक्शन यहाँ पे किसी भी प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो आया है इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है कि या तो हम प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे और या तो हम प्लेटफॉर्म चालू कर देंगे। दोनों ही प्रकार के कोई बातें यहाँ पे कंफर्म नहीं की गई हैं। ये चीज आप लोगों को समझना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे सरकार का रुख क्या है। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है वो आप लोग समझिए। सरकार यू टर्न नहीं लेना चाहती। वो जो ऑनलाइन गेमिंग बिल लाई है वो उसको रिटर्न नहीं करना चाहती है सरकार, वो उसको लागू करना चाहती है, लेकिन नए रूल्स के साथ, इंप्लीमेशन के साथ। उनका मानना है कि जो भी कंपनियां रन होती थी, जो भी प्रकार से प्लेटफॉर्म्स रन आउट होते थे, उनमें कई चीजें होती थी जो कि अंडर द टेबल मनी को यहाँ पे वो किया जाता था और वहाँ पे यूजर की सेफ्टी का ध्यान दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। और इसी के चलते दोस्तों हुआ क्या है कि जैसे कि नोटबंदी नहीं आई थी कि उसमें गवर्नमेंट ने उसको बिल वापस नहीं लिया, इसी प्रकार इसमें भी कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही है। वो देखिए यहाँ पे सीधा सा मानना है, अगर ऑनलाइन गेमिंग बिल में स्किल बेस्ड गेम को कैटेगराइज करके अलग किया गया तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे इलीगल प्लेटफॉर्म हैं जो बंद होंगे और जो लीगल साइट्स हैं वो चलती रहेंगी, उनमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यही मैं भी चाहता हूं और आई होप आप भी यही चाहते होंगे। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन मिले उसमें सुनवाई हो। 3-4 जजेस होंगे तो सीनियर जजेस होंगे तो प्रॉपर एक हियरिंग का डेट सामने आ जाएगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट अपने बिल को पीछे नहीं लेना चाहती, क्योंकि भाई अगर एक बार बिल बन गया तो उनकी भी रिस्पेक्ट की सवाल है कि बिल पीछे ले लेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि यार पहले बिल लाया वापस कर लिया। तो वो गेम को मॉडिफाई करेंगे। इसमें दोस्तों एक मॉडिफिकेशन होता है, वही मॉडिफिकेशन यहाँ पे होगा जिसको संशोधन बोलते हैं हिंदी में। तो इसको थोड़ा सा संशोधन किया जा सकता है। अब अभी के लिए दोस्तों तो मैं बता दूं कि कुछ भी ऐसे डायरेक्टली बोल देना ये तो सही नहीं होगा। कुछ भी डायरेक्टली बोल देना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने तय कर लिया है, एक चीज हमारे समझ में आ गई है कि जो लास्ट डिसीजन है वो किसका होगा, क्वेश्चन मार्क, सरकार का होगा या सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो आप लोग एक चीज बहुत ही आसानी समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और आईटी मंत्रालय ये दोनों लोग पूरी तरीके से अपने अपने बयान पे टिके हैं। अब यहाँ पे बात क्या है, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या तो गेमिंग A23 रमी, इनकी वापसी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है। ये बात आप लोग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। साथ ही साथ आईटी मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है उनका क्या कहना है, वो बोले हैं कि 15 दिन वाला नोटिफिकेशन सिर्फ प्रक्रिया है, फैसला कोर्ट ही सुनाएगा। समझ रहे, बस समझिए बात को, फैसला कोर्ट ही सुनाएगा, वो अपना प्रक्रिया लाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें संशोधन करेगा तो ये लास्ट डिसीजन माना जाएगा और यही वर्डिक्ट बोला गया है। तो भाई कुछ अलग से यहाँ पे तूफान नहीं आएगा। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जो है वो सोच रही है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चालू किया जाए जो ट्रस्टेड हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड हैं और पहले से मार्केट में रन आउट कर रहे हैं स्किल बेस्ड के टैग के नाम से। सुप्रीम कोर्ट सेम कैटेगरी फाइंड करेगी और उनमें संशोधित करके बिल को पास करेगी। देखिए बिल तो आ गया है, बस ना कोई लॉ बना है लिखित में और ना ही कोई यहाँ पे कानून पारित हुए हैं। बस गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से लॉ बनाना चाहती है कि अगर कई तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि वो मनमानी करते थे, वो अपने आगे सुनते नहीं थे, जीएसटी का मामला था उनके साथ, यूजर्स का विनर्स का अनाउंसमेंट, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन ना होना, ये सब प्रॉब्लम भी चल रही थी। इसी की बदौलत आईटी मंत्रालय से ये बात बोली गई है कि हम स्ट्रिक्ट रूल लाएंगे और तभी इन प्लेटफॉर्म्स को मार्केट में सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। अब यार अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं भी इसके सपोर्ट में हूं, लेकिन ये गलत है कि अगर आप पूरी इंडस्ट्री को ही बैन कर दो तो ये गलत चीज होगा। ये पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन वाला काम हो गया है। लेकिन अब दोस्तों अपने हाथ में कुछ है नहीं, हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, हैशटैग का यूज कि प्लीज अनबैन ड्रीम 11 या हैशटैग अनबैन ड्रीम 11। हम यही चीजें लगातार बोल सकते हैं। बाकी आप लोग भी
अपना ओपिनियन, अपना मन की बात कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं कि आप इस गेमिंग बिल को, इस गेमिंग लॉ को किस प्रकार से देखते हैं और आपका पर्सनल ओपिनियन इसमें क्या है। एक छोटी सी दोस्तों मेरी राय और यहाँ पे रहेगी, एक छोटा सा यहाँ पे दोस्तों एक मेरी राय ये रहेगी कि आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए कि केस इतना बड़ा क्यों हो गया है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो है, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, अगर गवर्नमेंट गेमिंग लॉ लाना चाहती थी तो ला के थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके चालू कर देती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, ये केस इतना बड़ा क्यों हुआ, यहाँ पे एक सीनियर जज को हटा के 3 जजेस की बेंच आ गई जिसमें सीजीआई भी इंक्लूडेड थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो गेमिंग कंपनीज हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट हो गई और भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये भी इन्वॉल्व हैं। मामला संवैधानिक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा है। मामला संवैधानिक है, इंटरनेशनल लेवल पे है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा है। 3 जजों की जो बेंच है, जिसमें खुद सीजीआई भी शामिल हैं, ये फैसले को पूरी तरीके से रीड करेंगे, मामले को एनालाइज करेंगे, तब फैसला लाएंगे। और भारत का आप जुडिशियल सिस्टम जानते हैं कितना स्लो है, केस को खुलने में फाइल में धूल जम जाती है जब केस सामने आता है। तो बाकी आप लोग खुद होशियार हैं, अपनी कमेंट की, अपने मन की बात आप लोग कमेंट में जरूर बोल सकते हैं, मैं यही बोल सकता हूं लास्ट में। और होपफुली सब ऊपर वाले के हाथ में है, देखिए क्या होता है। जैसे कोई नई अपडेट आती है तुरंत ही आपको हम नोटिफाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।